आज देखा आप सभी ने द 50 शो। देखो भाई, शुरू शुरू में ये शो बड़ा ही बकवास सा लगता था, बिल्कुल भी देखने का मन नहीं होता था। लेकिन अब मैं ये कह सकती हूँ कि अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ तो रहा है। जैसे आज जिस तरीके से प्लानिंग और प्लॉटिंग हुई है शो के अंदर, वो काफ़ी देखने लायक थी। किस तरीके से जो है, जो प्रिंस की टीम है, यानी कि जो सेलिब्रिटीज़ की टीम है, भाई वो लोग आज कैसे कॉर्नर हुए थे, ये देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। क्योंकि ये जो पूरा गेम था, ये लक का गेम था। और आज जो है लक टोटली किसके साइड था, वो था जो नॉन सेलिब्रिटी, यानी कि जो भी सोशल मीडिया से आए हुए स्टार्स हैं, जैसे कि रजत हो गया, चाहत पांडे। मतलब चाहत तो फिर भी टीवी इंडस्ट्री का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी उसने भी बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। वो दिग्विजय हो गया, बाकी ये जो फैज़ू की टीम है वो हो गई। तो आज कहीं ना कहीं गेम इन लोगों के हाथ में था, और वो चीज़ बड़ी देखने लायक मिली। और उसके बाद जो स्ट्रैटेजी इन लोगों ने बनाई, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करी, उसके बाद जिस तरीके से सेलिब्रिटी बैक टू बैक डेंजर जोन में जाते चले गए, वो बड़ा देखने और समझने वाला था। और इंटरेस्टिंग भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि अच्छा, अब ये सारे के सारे जब एक साथ डेंजर जोन में जाएंगे तो इनको बचाएगा कौन। और वही हुआ जो हर बार जो नॉन सेलिब्रिटी हैं वो फेस करते हैं। मतलब आज प्रिंस की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। हालांकि प्रिंस ने वहाँ पे अपना दिमाग लगाया और उसने खुद इशारा कर दिया था, सपना थी वहाँ पे, हाँ सपना को, कि मुझे जो है भेज दो डेंजर जोन में, युविका को मत भेजो। क्योंकि उसको पता था अगर युविका जाएगी तो मे बी युविका बाहर हो सकती है, लेकिन अगर प्रिंस जाएगा तो प्रिंस को लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं। जैसे कि हामिद हो गया, सिवित हो गया, मतलब ये लोग तो पक्का जो है उसको रखने वाले थे प्रायोरिटी पे। तो इस तरीके से प्रिंस ने वहाँ अपना दिमाग लगाया, जो कि बहुत क्लियरली दिखा भी। और उसके बाद से जैसे ही वोटिंग चालू हुई, मतलब मनीषा रानी हो गई, नेहल हो गई, ये लोग हर बार डेंजर जोन में जाते हैं भाई, हर बार जाते हैं। और लेकिन कोई बात नहीं, हर बार बच के भी आते हैं। देखो इनकी जो है ट्यूनिंग, नेहल तो फिर भी पूरी ट्राई कर रही है कि वो जो सेलिब्रिटीज़ वाला गैंग है, यानी कि प्रिंस, युविका, रिद्धिमा, इनका जो ग्रुप है उसमें वो इन्वॉल्व रहे, वहाँ वो अपना दिमाग लगाए, वहाँ वो खेले, उनके साथ लॉयल्टी दिखाए। और आज भी नेहल आउट हो सकती थी, लेकिन फिर इन लोगों ने नेहल को बचा दिया। और इनको ऐसा लग रहा था कि हम किसको बाहर कर सकते हैं, केपी को बाहर कर सकते हैं। केपी मतलब करण पटेल को हम बाहर कर सकते हैं। तो देखो करण जो है, आई थिंक करण के लोग तो हैं, लेकिन वहाँ पे वो लोग करण के कम प्रिंस नरूला के ज़्यादा हैं। तो जिनकी भी लॉयल्टी है वो प्रिंस नरूला के साथ थी, ना कि करण पटेल के साथ। और इसीलिए आज बड़ी क्लियरली नज़र भी आ रहा था कि करण जो है वो शो से मे बी, अब देखो अभी तो आज दिखाया ही नहीं कि बाहर हुआ कौन है। मतलब मैं ये अज्यूम कर पा रही हूँ कि क्या पता करण पटेल जो है वो शो से बाहर हो जाए। और फिर मुझे ये भी लगता है कि अगर वो शो से बाहर हो भी जाते हैं तो करण को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो शो है वो भले ही कहने के लिए गेम का शो है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे चीखम चिल्ली होती है, गाली गलौज होती है, एक दूसरे के गले ये कब पकड़ लेंगे पता नहीं है। ऐसे माहौल में करण को आई थिंक रहना भी नहीं है, क्योंकि करण ने खुद ही बोला है कि भैया मैं पहले वाला होता तो बात अलग होती, अभी मैंने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया हूँ, मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेटी ये शो देखे और कहे कि पापा तुम ये क्या कर रहे थे नेशनल टेलीविज़न के ऊपर। और ये बात मुझे काफ़ी सही भी लगती है। जब आप एक पेरेंट बन जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नेक्स्ट लेवल पे देखते हो, मतलब कुछ अलग ही देखते हो, जो आप जब बैचलर रहते हो तो शायद नहीं देख पाते हो। तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियरली नज़र आती है, और ये करण पटेल वाले केस में भी मुझे चीज़ नज़र आती है। तो मुझे अगर लगता है कि करण बाहर भी हो जाएगा शो से तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करण भी शो के अंदर बहुत इंटरेस्ट लेता हुआ तो नहीं ही नज़र आता है ना। ऐसा आप भी देख पा रहे होगे, मैं भी देख पा रही हूँ, वो इतना इंटरेस्ट लेता हुआ तो नहीं ही नज़र आता है। तो इस तरीके से आज का जो शो रहा, काफ़ी मतलब आज मुझे मज़ा आया शो को देख करके। और ऐसा लग रहा है कि अब डे बाई डे आपका भी इंटरेस्ट बन रहा है कि कौन किसके साथ प्लान कर रहा है, कौन किसके साथ प्लॉट कर रहा है। अच्छा, आप वो आर्या, क्या नाम था उसका, आर्या ही नाम है ना, हाँ, आर्या और निकी को आपने देखा? मतलब जो आर्या और निकी बुरी तरीके से लड़ रही थी, एक दूसरे को नोच खाने को तैयार थी, आज वो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करती हुई नजर आ रही थी। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि भैया ये जो लोग हैं, ये जो सेलिब्रिटीज़ है, बाहर इनके फैंस आपस में लड़ जाते हैं अपने सेलिब्रिटी के लिए। उनको लगता है कि हमारा जो सेलिब्रिटी है वो अगर सामने वाले बंदे से उसने लड़ाई कर ली तो वो वापस से उससे बात नहीं करेगा, लेकिन नहीं, ये कुछ ही टाइम के बाद ये सारी रंजिशों को
को भूल जाते हैं और इनके फ़ायदे वाली कोई बात होती है तो ये वापस से एक हो जाते हैं। तो भैया जो भी फैंस हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं कि तुमने हमारे सेलिब्रिटी को ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने हमारे सेलिब्रिटी को वैसे कैसे बोल दिया, भैया तुम लोग लड़ना बंद करो, क्योंकि लड़ते तुम हो, तुम आपस में रंजिशें पाल के बैठते हो। अंदर जो ये लोग हैं ये बिल्कुल भी लड़ते भी हैं तो ये थोड़ी देर बाद उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि भैया सबको काम करना है, सबको पैसे कमाने हैं। तो अगर ये लड़ने बैठेंगे तो शो को आगे शो नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अर्चना गौतम ने भी कहा, आज आप सबने सुना ही होगा कि भैया मुझे रियलिटी शोज़ करने हैं आगे भी, तो मैं अपना ये वाला जो रूप है वो हमेशा आगे रखती हूँ। मतलब जहाँ पे मैं भोली हूँ, जहाँ पे मैं ना समझ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी ही हूँ, बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। लेकिन शो में बने रहने के लिए या शो मुझे अप्रोच करे, कोई भी प्रोजेक्ट मुझे अप्रोच करे, इसके लिए मुझे ऐसा बनना पड़ता है। वो अर्चना गौतम बात कर रही थी ना रजत से, तो बिल्कुल यही वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें आज हमें नज़र आई देखने के लिए। बाकी आज करण कुंद्रा आए हुए थे, बहुत सारे लोग के फेवरेट है भाई करण कुंद्रा। और मुझे समझ नहीं आता ये MTV, मतलब ये जो हम शो देख रहे हैं कलर्स के ऊपर जियो हॉटस्टार पे, भैया ऐसा लग रहा है कि MTV का ही प्रमोशन चल रहा कंटिन्यू। कल निया आई थी, उर्फी आई थी, वो लोग अपना प्रमोशन करके गई। आज करण आए और सनी लियोनी। मतलब MTV वाले शोज तो मुझे इतने बकवास लगते हैं, मतलब मैंने देखे नहीं आज तक भी, लेकिन इनके जो प्रोमोज ही आते हैं ना वो मुझे इतने बुरे और इतने बकवास लगते हैं कि क्या ही वाहियात शोज ये लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कौन देखता है इन शोज को और क्या इंस्पिरेशन मिलती है इस शो को देख के। मतलब मुझे ये बात बिल्कुल कहीं से भी कहीं तक समझ नहीं आती कि इन शोज को देख के किसको कौन सी इंस्पिरेशन मिलती है, कौन सा ये मतलब मेरे लिए तो अलग लेवल पे है भाई MTV और इसके शोज़। लेकिन भाई लोगों को पसंद आते होंगे तभी ये शोज़ बन रहे हैं, ऑब्वियस सी बात ये है। तो चलो इस तरीके से आज का शो रहा। बाकी मुझे बहुत दुख होगा अगर करण पटेल घर से बेघर होंगे, तो साथ ही साथ मुझे खुशी भी होगी कि अच्छा ही है, बंदा एंजॉय तो कर नहीं रहा था, यहाँ पे चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता था, बैठा रहता था, तो कम से कम अपने घर जाके TV पे देख के एंजॉय कर लेगा, है ना। बाकी आप देखना आपको क्या है कहना। और रजत की प्लानिंग प्लॉटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अच्छा, आज रजत और चाहत का भी एक हमने पार्ट देखा जहाँ पे दोनों कुछ तो बातें कर रहे थे। चाहत का कहना था तू कहता कुछ है करता कुछ है, जब तूने बारी आई तो तूने मुझे बचाया नहीं या फिर वो मेरा लिया नहीं। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या था, लेकिन हाँ ये दोनों आपस में बात करते हुए नज़र आ रहे थे। तो मतलब इनके बीच में भी एक अलग तरीके की वाइब है कि ये एक दूसरे के साथ रहते भी हैं, फिर लड़ते भी हैं, फिर साथ भी रहते हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी प्रायोरिटी पे भी रखते हैं। तो भैया इनका भी एक अलग ट्यूनिंग है। अब ये सिर्फ शो के लिए है, क्योंकि फिर बाहर जाने के बाद तो ये एक दूसरे से आई थिंक टच में भी नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी ये किसी शो में जाते हैं तो वो बड़ी क्लियरली दिखता है कि इन दोनों की ट्यूनिंग तो है। हालांकि एक्सेप्ट दोनों ही नहीं करते हैं, लेकिन चलो भैया जो भी है ये इनका पर्सनल मैटर है। बाकी लोग TV पे देखेंगे तो उसके बारे में 4 बातें करेंगे ही, तो उन्हीं 4 बातों में से हमने भी एक बात ये वाली कर ली। चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कल देखते हैं कौन गया, करण पटेल या उर्वशी ढोलकिया, दोनों में से जो भी जाएगा अच्छा ही होगा, क्योंकि दोनों का ही शो से कोई लेना देना है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।